छोटी सी लापरवाही ले सकती थी बड़े हादसे का रूप। अगर आज ध्यान ना दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। दरअसल ऐसा हुआ, मैं गैस पे काम कर रही थी तो ये जो बड़े गैस का चूल्हा है इसका कटआउट उल्टा घूम रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको चला के देखती हूँ, ये कटआउट सीधा करके देखती हूँ। जैसे ही मैं इसे सीधा करने की कोशिश कर रही थी एकदम से आग लग गई। वो तो टाइम रहते मैंने सिलेंडर ऑफ कर दिया, रेगुलेटर बंद कर दिया और उसी टाइम गैस ऊपर से भी बंद, मतलब नीचे से बंद करके रेगुलेटर निकाल दिया। और अच्छा हुआ, मतलब दिमाग उस टाइम काम कर गया, इससे बड़ा हादसा हो सकता था। फिर यहीं गांव में है ना जो गैस सिलेंडर वाला बोलता जा रहा था, फिर मैंने उसको आवाज़ लगाई कि भैया एक बार आ जाना, हमारा गैस का चूल्हा देख लेना। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी दिखा लो इसे, किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। और देखो बस उस दिन से सोच ही रही थी कि एक दो दिन में दिखाऊंगी, और अचानक से आज बड़ा हादसा, फिर से कुछ झटका लगता, पता नहीं क्या होता, सिलेंडर भी फट सकता था, कुछ भी घटना घट सकती थी टाइम रहते ऊपर। पर जब हमने गैस का चूल्हा दिखाया तो हमें गैस वाले ने बोला कि शुक्र मनाइए कि इतने टाइम तक गैस जो है इस तरह से चूल्हा उल्टा कटआउट उल्टा घुमा हुआ था और आप गैस पे काम कर रहे थे, कोई हादसा नहीं हुआ। अगर आज हो जाता, टाइम रहते आपको इसे दिखाना चाहिए था। मैं यही सोचती रही कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, बस ऐसे ही निकल गया टाइम। और मतलब जो है दिमाग में काम कर, वही है ना आदमी आलकस में, या फिर वही पैसों की तंगी, या फिर लेके जाने के मारो, या फिर कोई गैस वाला आया तो नहीं सुना, टीवी में शोर शराबे में कभी ऐसा पैसे नहीं हुए, सो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल उसको सही करा लिया, शाम में कपड़े धोए हैं, सुबह को भी धोने हैं। आप सब लोग बोल भी रहे हो दीदी रेस्ट करो, पर देखो काम तो करना पड़ेगा, अकेले होना कोई करवाने वाला करने वाला भी नहीं है। अब यहाँ पे कपड़े वगैरह धोए, फिर अंदर झाड़ू उठा के लाई, कपड़े उठा के लाई। कहते हैं कि झाड़ू कभी रात में बाहर नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे औरत घर की लक्ष्मी होती है वैसे झाड़ू भी लक्ष्मी होती है, और अपनी झाड़ू कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पर दोनों बहन भाई लेट रहे थे, कपड़े मैंने अंदर कर लिए चारपाई, कपड़े धो लिए, कुछ कपड़े और रहने धोने लग रहे थे, और दोनों बहन भाई यहाँ पर खेल रहे थे। ये भाई है बहन को कहानी सुना रहा था, फिर दोनों की दंगा शुरू हो गई। पूरी मस्ती करते हैं, 9-10 बजे से पहले दोनों नहीं सोते। वो उसको साथ में खेलता है, वो उसके साथ में खेलता है, ऐसी मस्ती चलती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। अभी बच्चों के लिए खाना पीना बना दिया, शाम के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। नाक में अभी थोड़ी दिक्कत है, झुकने में दिक्कत हो रही है, और इसमें नाक की हड्डी पर है और आँख के और नाक के बीच में जो चोट लगने की वजह से अभी थोड़ी दुखन भी है। यहाँ मेरी अवनी मेरी वीडियो शूट कर रही थी, मैं शाम के बर्तन साफ़ कर रही थी। चलिए अंदर की साइड देखिए, संदूक पे चढ़ रहा था ये अपनी गाड़ी सी लगा के, अब उतरने की कोशिश कर रहा था। अवनी ही उसकी वीडियो बना रही थी, देखो कहाँ पर लटक रहा है, क्या कर रहा है। मैंने कहा करने दे बेटा, ध्यान रखिए चोट ना लगवा लें। और अभी चलते हैं यहाँ पर। तो फ़ोन मैंने ले लिया अवनी से, मैंने कहा मुझे दे दे बेटा। मैंने बाहर ही कपड़े धोने की मशीन का सिस्टम किया है, तो इसके ऊपर मैं पल्ली डाल दूँगी जिससे इस पर ओस ना पड़े। ओस से है ना अक्सर मशीन के बटन वगैरह पानी जाने से ओस से ख़राब हो जाते हैं, तो बटनों पर पानी वाला नहीं। कर फोन कर पापा को। फोन करे पापा को। पापा आ जाओ, आ जाओ। किसे किसे धमकावा, किस पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, किसे पिटवावा, पापा आ जाओ, आने करूँगा। अन्नी को धमकाओ। पापा आ जाओ। पापा आ जाओ, जाने करूँगा। कान पे लगा ले फोन, कान पे लगा के कर। आजा पापा। अभी नेक्स्ट डे हो चुका था, और जो रात मैंने कपड़े धुले थे उनमें से कुछ कपड़े जो है ना मतलब मशीन में सुखा के मैंने चारपाई पे डाल दिए थे, कुछ तो तार पे डाल दिए। छोटे जो छोटे कपड़े हैं, मोजे वगैरह हैं, गोपाल जी के हैं, वो तो सब यहाँ चारपाई पे डाल के छोड़ दूँगी। रात में बारिश हुई तो धूप देखो आज कितनी अच्छी निकल रही है। रात बारिश हुई बहुत तेज़, एक दोंगड़ा बोल देते हैं कि काफ़ी मोटी मोटी बूंदें आई, हमारे यहाँ पर गाँव में बोल देते हैं कि दोंगड़ा हो गया। और अभी यहाँ पर एक एक करके सारे कपड़े जो है ना मैं अच्छे से फैला दूँगी। थोड़ी इनमें हवा भी चल रही है, हल्की हल्की हवा भी निकल जाएगी और धूप भी लग जाएगी। मशीन में सुखाने के बाद में इतने ज़्यादा है ना गीले नहीं रहते, वैसे तो पानी नहीं चढ़ जाता है, फिर आराम से है ना हल्की सी धूप लगाओ और कपड़े सूख कर तैयार हो जाते हैं। तो पीछे आप देख रहे हो कितना प्यारा पोर्शन लग रहा है, तिरंगा लगा हुआ है पास वालों की छत पे। इतना सुपर नज़ारा लगता है हमारे घर का। अगर साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए ना, कुड़ी वगैरह उठ जाए, तो बहुत सुंदर लगेगा हमारा घर। और यहाँ पर जो है ना मम्मी भी शायद कुछ काम कर रही थी, मुंडस्सा वगैरह मार के मम्मी मंडी रहती है काम करने। और अभी फ़िलहाल जो है बाहर तकिया रखा हुआ था, वो मैं अंदर लेके जा रही हूँ। बच्चे कहीं से कहीं कुछ भी सामान रख देते हैं। दोनों बहन भाई खेल रहे थे। और अभी चलिए ऊपर देख रहे हो बीत पे कट्टा रखा हुआ है जो नाज के लिए है,
तो यहाँ पर अंदर एक दो सामान सिंगवा कर आई हूँ और अंदर से कायरों की पजामी और टोपा ये लेके आई हूँ। ये गंदे हैं, धुलने हैं। एक दो बर्तन थे वे लेके आई हूँ, ये साफ़ करूँगी। जैसे चोट लग रही है ना तो ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं कर पा रही, धीरे धीरे कर रही हूँ। तो जो गोपाल जी के कपड़े कुछ पहले धो दिए थे मैंने, कल मतलब परसों, कल की रात तो वे धुले थे, जो परसों धुले थे वे संदूक पे रखे हुए थे, उनकी जो है ना उन्हें बास्केट में रख दिया। और रात फिर गोपाल जी की बास्केट कायरा और बाबू ले रहे थे, तो पता नहीं मेरा बच्चा ऐसा कहीं कपड़े इधर उधर निकल जाएँ, सारे देख के ध्यान से रखने पड़ते हैं भाई, अपने बच्चे की तरह देखना पड़ता है। और यहाँ पर आज हो गया शुक्रवार, तो मैं हूँ शुक्रवार का व्रती, मतलब मेरा फास्ट है। तो यहाँ पर मैंने चौकी पर नया कपड़ा डाला, चावल डाले, फूल डाले, उसके बाद मैंने अपनी चौकी का मतलब मंदिर पे सामान तो रखा ही रहता है, ये सब चीज़ें डाल के मैं अपनी जो लक्ष्मी जी की और यंत्र की मूर्ति है वो यहीं पे वो स्थापित कर देती हूँ। उसको मतलब ये सब चीज़ें फूल और चावल वगैरह डाल के फिर रख देती हूँ। और अभी जो है सारे भगवान जी को भोग लगा लूँगी मैं। गोपाल जी भी नहा दिए थे मैंने और मेरी पूजा का टाइम हो गया था, मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। तो एक कलश जो है ये शाम के टाइम में पूजा करने के बाद सूरज को दूँगी। और अभी जो है चलिए आरती कर लेते हैं माता रानी की। दुआ करो कि माता रानी सब कुशल मंगल हो और सब अच्छा हो। बस मैं यही बोलूँगी सबके लिए कि भगवान सबको सुख दे, समृद्धि दे और आने वाली आपदाओं से रक्षा करें। देखो होता तो वही है जो ऊपर वाले की मर्ज़ी, पर मैं यही बोलूँगी सबका अच्छा हो। बेटा आपस में ना लड़ो बाबू, दोनों बैठ के खा लो, लड़ो मत ना। बेटा इसका ढक्कन पाया नहीं। खा लिया वापस चल अब की बार और लंबी तोड़ देती थी, चुप हो जा। अब खाली ट्यूब लगाओ, ठीक है नहीं दुख रही, हाँ बस कुली में लगा के हाथ नहीं सार रही चोट। मेरा भी हाथ चलो हाँ लाओगे। बलून मांग रहा, बलून। मेरा टोपा देखा के बेटा तन्ने वो काले वाला क्या होगा, दे दे इसके हाथ में, दे दे। चलो जाओ, और कुछ ना। आज दिन है शुक्रवार और मेरा फास्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं शुक्रवार का फास्ट रखती हूँ। तो मैं नहा ली और नहाने के बाद मैं अभी सर धोया, पूजा पाठ करी, सारा काम कर लिया। जो मेरी चोट है वो मैं आज इस पर पट्टी नहीं करवा रही, खुली रखूँगी। और जो है मैंने इस पर ट्यूब लगा ली है, हाथ से भी बहुत दर्द हो रहा है और ये ठीक हो जाएगी। ऐसे ही अगर खुली रखूँ तो शायद थोड़ा बहुत आराम लगे, खुले रखने में फ़ायदा। डॉक्टर कहते हैं कि हवा लगेगी थोड़ी ठीक होगा। सर गिल्ला हो रहा, पर टोपा उठूँगी, मुझे लग रही सर्दी, और जर्किन पहन लूँगी और बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। चाय पी लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये डिब्बा साफ कराना है। मम्मी ने पानी ले लिया, कोई याद कर रहा। जल गया पीछे को बेटा, कभी छिंटा लग जाए नहीं गर्म पानी में। बाबू भोगना पड़ा, और जो बुरा कर रहा कर ले तो वो सबको देखता है। अरे अब तो मुझे हनुमान जी पे पूरा यकीन है। बताऊं कैसा? हनुमान जी भी एक दिन ऐसा करेंगे, हमारा घर बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या करी? थोड़ा सा घर का राशन है जो मतलब मुझे घालना है डब्बों में, वो मैं घाल लेती हूँ। और कुछ सब्जी है वो साफ़ करनी, बर्तन साफ़ करने। तो सबसे पहले राशन निकालती हूँ।
अभी यहाँ पर आप लोगों से बात कर ली, मैं बता रही थी ना घर का कुछ राशन लेके आई हूँ, उनको डब्बों में घालना है। तो अभी एक एक करके राशन का डब्बा देख रही हूँ काहे में घाल लूँ, क्योंकि डब्बों की कमी है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन से डब्बे में कौन सा राशन करूँ। तो इसमें थोड़े से चावल, पिसे हुए चावल हैं, जो मैंने जिनका चावलों के लड्डू बनाए थे ना, तो उसमें से थोड़े से चावल बच गए थे। इसी डब्बे में नुक्का नुई मैं रख दूँगी ये माइक्रोनी। अभी देखो खोल के तो नहीं रिथा सकती, तो ऐसे कैसे इसमें रख दूँगी। और ये जमे ये भी किसी डिब्बे में ऐसे ही रखूँगी। ये चाय की पत्ती का पैकेट जो अभी फ़िलहाल चाय की पत्ती है, इसको ऐसे ही जाली में रख दूँगी। तो डिब्बे जो देख देख के जो मतलब थोड़े बहुत सामान है जिन डब्बों में, इसमें कचरी है तो इसमें ये जमे की पन्नी ऐसे ही रख दूँगी। डिब्बों की समस्या की वजह से ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ रहा था मुझे थोड़ा सा घर का सामान। गरम मसाले के लिए एक छोटा सा डिब्बा खाली है, ये उसमें घाल दूँ। गरम मसाला लेकर आई थी थोड़ा सा। वैसे गरम मसाले के बिना सब्जी ये ना अच्छी नहीं लगती, वैसे आदत बन जाती है, फिर हम लोग खा लेते हैं वैसे तो। ये मेथी का डब्बा उतर गया, पीछे से मैं मिर्च का डिब्बा उतर गया, और उसके बहुत पीछे जाके रखा हुआ है छोटा डब्बा जिसमें मुझे गरम मसाला करना है। तो ये कंच का बोट है ना, खाली रखा हुआ था। मैं सोची हूँ इसको पहुँच के इसमें सूजी डाल के रख दूँगी, क्योंकि सूजी भी लाई थी मैं। दरअसल मैं सूजी का हलवा वगैरह बनाती रहती हूँ, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ इनके बहाने से। जब अकेला होता है आदमी तो कुछ नहीं बना खा पाता, और बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ बना के देने की कोशिश करती रहती हूँ, यही है। तो सूजी जो है ये रही, मैं इसको इसमें डाल के रख दूँगी। जो हमने सेव का जैम बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, और अमरूद का बनाएंगे कुछ टाइम के बाद। अभी फ़िलहाल नहीं बना रहे, क्योंकि अभी जब से चोट लगी है मैं मतलब सही से काम नहीं कर पा रही हूँ। एक दिन की वीडियो दो दो तीन तीन दिन में शूट हो पा रही है, क्योंकि दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे कमेंट आता था कि दीदी आप इतनी परेशानी में नेल पेंट लगा रहे थे। दरअसल ऐसा हुआ, मेरी नेल पेंट छूट रही थी, तो बेटी बोली कि मम्मी लगा लो, इसलिए मैंने थोड़ी लगा ली थी, वो भी छूट गई। और अब दुख तो मुझे बहुत हो रहा है मेरी चोट का, मतलब ये अकड़ भी रही है, इसमें दर्द भी है, पर मैं दुख को ज़्यादा गर्दानने की कोशिश नहीं करती। जब जी से ऊपर बात बाहर हो जाती है, मतलब तकलीफ़ हद से गुजर जाती है, तभी मैं मतलब बैठती हूँ, वरना मुझे चाहे कितना भी दुख हो जाए काम तो करना होता है। क्योंकि दो छोटे बच्चे हैं, अगर मैं नहीं करूँगी तो भूखे मर जाएंगे। इनका खाना पीना सब मेरे को देखना होता है। तो यहाँ पर एक डब्बा और रखा हुआ था, ये थोड़ा सा घी का हो रहा है, इसको साफ़ करके है ना, इसमें भी एक सामान आ जाएगा। ये एक सन्ने डिब्बे एक साइड लगा रही थी, और ये 3 डब्बे एक साइड, और चाय की पत्ती के डब्बे की जगह कर रही थी। तो मैं देख रही थी जो डिब्बे बड़े हैं वो आगे की साइड, फिर मीडियम यहाँ, फिर जो छोटे छोटे डब्बे हैं वो यहाँ, इस तरह से स्लैब पे सामान सेट कर रही थी। और अभी जो है ना कोई कोई बूंद आ रही है, रात में बारिश हुई थी, अब फिर से मौसम ख़राब है। तो ये कपड़े सुबह मैंने फैलाए थे, सूख चुके हैं सारे, इनको मैं अभी एक एक करके सारे उतार लूँगी। कंबल भी बाहर डाल के रखा हुआ था मैंने, इसको भी अंदर उठा के डाल दूँगी। और रजाई की मैंने आज तय बना के रख दी, मैंने कहा धूप निकल रही है, मौसम अच्छा है, इसको एक साइड तय बना के धरते हैं। बेडशीट बिछा दी है, बच्चों का खाना। थोड़ी सी देर के लिए ना धूप में लेटी हूँ, कपड़े पड़े ये धुले हुए, इनकी तय बनानी। अब मेरा काम करने को जी से नहीं कर रहा, बढ़ती जाएगा तो कुछ मुझे वीकनेस सी महसूस हो जाएगा। सब घर के काम तो देखो करनी पड़े, अच्छा ना झुक के इस चोट में दर्द हो गया। और आज मैं कपड़े दूरी कल धोंगी, कल को है मकर संक्रांति, तो हाँ भाई कल को तो कुछ पूजा भी जाएगा, कुछ कपड़ा नहीं, कुछ कपड़ा पूजना पड़ेगा। देखते हैं किसका क्या पूजेंगे, टाइम बताओगा है नहीं। वैसे उन्होंने कहा जूते चप्पल का बहुत बड़ा धर्म होता है कि यूँ अगर किसी को गरीब को ऊपर हमें देखेंगे। माता रानी भाई जो भी करवाओगी, भोलेनाथ बाल गोपाल। मकर नु कहा जूते चप्पल का बहुत धर्म हो, मकर संक्रांति के दिन अगर किसी को देवे या परावे देखेंगे। चलो ऊपर वाला जो भी करवाओगा, जो भी होगा आप लोगों के साथ में बता दिया जाएगा, शेयर करा जाएगा। अवनी अपना बैग लेके आई थी, थोड़ा सा टाइम पढ़ना चाहती है। मैथ के जो है मल्टीप्लस के सवाल कर रही है, ये कह रही कि मम्मी पढ़ लेती हूँ, भले ही छुट्टी है
पर थोड़ा सा टाइम अपनी बुक्स वगैरह में देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, आप बिना बोले खुद से मतलब बैग उठा के आए पढ़ने के लिए। वैसे मैं बोल रही मम्मी आप करा दो थोड़ी सी। हमारे यहाँ पर बारिश हुई थी और अब भी जो है ना मौसम खराब ही है, साफ नहीं है बिल्कुल भी। पेड़ बना दिया भैया, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, फिर से मौसम खराब बना हुआ है। तो काम कर ले, चाय बना के पी ले। आप सभी को पता है आज शुक्रवार है, मेरा फास्ट है, तो मुझे है ना पूजा करनी है। पूजा करने से पहले मैं कसार बना के पूजा में रखूँगी। प्रसाद जो है पूजा करते समय पूजा में रख कर ही पूजा करें तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। और माता रानी को भोग लगाने के बाद हम सबको बांट सकते हैं, गाय को दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं कसार ही बना रही थी, कसार मेरा बन चुका है। अपनी छत पर आई थी, कुछ जो है गेहूं के दाने थे नाज साफ करे हुए के वे, और एक कटोरी में पानी रखने के लिए पंछियों के लिए कि मम्मी मैं ऊपर छत पे रख के आती हूँ। छत पे बखेरने नहीं चाहिए, एक कटोरी में रख देने चाहिए। और पानी भी मैंने वीडियो देखा था, उसमें जो है सब ऐसे ही बोल रहे थे। और कोई सा ग्रह बताते हैं, कुछ नक्षत्र वगैरह का कुछ होता है कि छत पे नहीं डालना चाहिए। तो चलो जो भी है, हम लोगों ने उस चीज़ पर अमल करा। अगर कोई अच्छे के लिए बता रहा है तो करना चाहिए। तो छत पे पानी रख दिया कटोरी में, और एक बाउल में कंच के बाउल में जो है उसने गेहूँ रख दिए। तो मुझे कमेंट भी आता दीदी कांच टूटा हुआ, कांच टूटे हुए सामान घर में नहीं होनी चाहिए, टोटे की निशानी है। जी हाँ, कुछ टाइम पहले मैंने भी ये बात बोली थी। तो जो कांच है टूटा हुआ वो सब मैं घर से हटा दूँगी। और एक चारपाई टूट रही है, जैसे ही मेरे थोड़ा सा चोट में आराम लगेगा, अभी तो दुखन है, इसमें दर्द है, तो मैं इस चारपाई को भी है ना ठीक करा के लाऊँगी, वेल्डिंग करा के लाऊँगी। मेरी जो पेंटिंग है वो मैंने फ़िलहाल बेड में रख दी है, थोड़ी सी कंप्लीट मतलब थोड़ी बहुत रह गई, अनकम्प्लीट है, कंप्लीट हो जाएगी। कायरो बाबू को मोजे बना रही हूँ, कैप अवनी की ओढ़ रहा है, और उसको मैंने बेड में उठा के रख दिया। बाहर धूली जम रही थी, उसको 3 बार मोजे बना चुकी हूँ, बार बार काट देता। आज कुछ गर्मी सी हो रही है, बच्चे है ना जैसे स्वेटर मतलब जो कैप वगैरह कम टेक रहे हैं। फिर यहाँ अवनी को उड़ाई कैप, मैंने कहा भी हल्की हल्की सी हवा चल रही है, मोजे पहनो। और देखो मोजे पहनाए थे मैंने इतनी देर में, मतलब मैं बाहर से आई 5 ही मिनट लगी होगी, मैं बाहर गई थी इतने में बाबूजी ने फिर मुझे निकाल दिया। अब दोनों की मस्ती चल रही है पूरी, ये रहता है। और अभी मैं अपना फास्ट खोलूँगी, उससे पहले मैं दे के आ रही हूँ गाय को रोटी। तो मैंने चूरमा बना के जो है भोग लगा लिया था, पूजा पाठ कर ली थी, सबका खाना पीना कर दिया, बच्चों का बना के दे दिया था, अपने लिए लास्ट में बना रही थी। तो गाय को रोटी देने के लिए गई थी। इस बच्चिया को पता चल जाता है कि मेरे लिए रोटी लाई है। जब भी मैं इसके लिए रोटी लेके जाती हूँ और ये बंधी हुई हो तो मुंह निकाल लेती है। तो यहाँ पर दूध मैंने पकने के लिए रख दिया है, अपने लिए थोड़ा सा दूध पकाऊंगी, या तो फिर चीनी से रोटी खाऊंगी, या फिर फिक्के मतलब जो है चीनी के पराठे बनाऊंगी। ये नेल पॉलिश छूट चुकी है। आप सब कमेंट्स कर रहे हो कि दीदी आप है ना आराम करो, रेस्ट करो, काम मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता है आप लोगों का प्यार है मेरे प्रति, इतना सोच रहे हो आप मेरे लिए कि दीदी आराम करो, इतनी चोट है। पर बताओ अगर मैं आराम करूँगी तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, कौन बना के देगा, कौन करेगा। अब मुझे चाहे कितना भी दुख हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घर का काम कर लेती हूँ। तो जब से चोट लगी ना, सर में बहुत दुखन हो रही है, दिक्कत हो रही है, बहुत काम करने में भी दिक्कत हो रही है, बोलने में भी। अब जैसे एक सांस बोल रही हूँ तो भी दर्द होता है, दुखता है सारा सिर, बहुत भयंकर चोट एकदम से लगी। ये तो अच्छा है कि मतलब मेरे सर में दर्द वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सर पहले से ही बहुत कमज़ोर है, अगर कहीं भी लग जाए तो दर्द होना शुरू हो जाए। दुखन हो रही है, कुछ पहले से थी, कुछ और होगी चोट की वजह से। पर चलो, आप सब इतना फिक्र कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पर देखो इन बच्चों के लिए तो मुझे करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, वीडियो भी, और सारे काम करने पड़ेंगे। पर हाँ थोड़ा कम कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखूँगी मैं अपना। जूतों को लेकर कमेंट आता है कि दीदी जूते इतने महंगे नहीं आते, आप ले लो। ठीक है, देखती हूँ जैसा हिसाब लगेगा। थोड़ा सा देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ज़रूरी पड़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके बिना बीत जाती है, तो कल देखते हैं। सो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी अगर जूते लाऊंगी तो। कल जो है ना मकर संक्रांति है, तो कल के दिन अगर किसी को जूते चप्पल पहनाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो देखो शायद मैं अपने से ज़्यादा किसी और के लिए करने की कोशिश करूँगी, अगर कुदरत वाले ने चाही तो। आप तो चाय मांग रहे थे, चीनी डाल के लाई हूँ, चीनी डाल के लाइए मम्मी। बैठो, आप बैठो बेटा, चोट लग जाएगी बाबू, चीनी डाल के लाई हूँ। ये पम्मी निकालियो।
बाबू गम हो रहा, आराम से। दे दो। पंडा तब्बो रखा है रसोई का सारे दिन, कुछ धरा नहीं देते। अब मेरी अकाउंट में से तेरा नाम निकल जाएगा। आपने क्या